नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल गौरव विश्वकर्मा पे। आज हम बात करने वाले हैं नए लेसन प्लान के बारे में, जो कि होने वाला है विज्ञान विषय का। विज्ञान विषय का लेसन प्लान कैसे बनाया जाता है, इसमें क्या क्या चेंजेस आते हैं, वो सारी बातें आपको इस वीडियो में आज जानने को मिलेंगी। वीडियो में अंत तक बने रहें ताकि आपको सारी बातें एकदम सटीकता से समझ में आ सकें। अगर आपने अभी तक हमारी पिछली वीडियो नहीं देखी है तो हमारे चैनल पर जाके पिछली वीडियो देख सकते हैं। अगर आप अभी हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए शुरू करते हैं आज के वीडियो। सबसे पहले यहाँ पे आ जाएगा लेसन प्लान नंबर, जो भी होगा 1 2 3 4 जो भी आपका लेसन प्लान नंबर होगा यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आ जाएगा विद्यालय का नाम। विद्यालय का जो भी नाम होगा, प्राथमिक विद्यालय का आगा जो भी है वो यहाँ पे आपको लिख देंगे। उसके बाद यहाँ पे आ जाएगा आपको प्रशिक्षु का नाम। ठीक है, यहाँ पे क्या आ जाएगा, प्रशिक्षु का नाम। फिर दिनांक आ जाएगा, कक्षा 4 हो जाएगा, विषय विज्ञान हो जाएगा। प्रकरण क्या हो जाएगा, जल ही जीवन है, जो कि आपका टॉपिक हो जाएगा। ठीक है, अवधि 35 मिनट, कालांश 2 हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से आपके इंट्रोडक्शन कंप्लीट हो जाता है। बढ़ते हैं सामान्य उद्देश्य की तरफ। सामान्य उद्देश्य में आ जाएगा विद्यार्थियों में विज्ञान के प्रति रुचि उत्पन्न करना। दूसरा है विद्यार्थियों में चिंतन व तार्किक शक्ति का विकास करना। तीसरा है विद्यार्थियों को दैनिक जीवन में विज्ञान का उपयोग करना सिखाना। चौथा है विद्यार्थियों में वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास करना। ठीक है, पांचवा है विद्यार्थियों में कल्पना शक्ति एवं बौद्धिक क्षमता में वृद्धि करना। तो इस तरह से आपके 5 पॉइंट ये कंप्लीट हो जाते हैं और सामान्य उद्देश्य आपका कंप्लीट हो जाता है और आपका ये पहला पेज भी कंप्लीट हो जाता है। इस तरह से ये आपका पहला पेज कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट पेज की तरफ। नेक्स्ट पेज में आपका विशेष उद्देश्य आ जाता है। विशेष उद्देश्य में आ जाएगा अपेक्षित व्यवहार परिवर्तन में क्या है, ज्ञानात्मक में आ जाएगा विद्यार्थी जीवन में जल के महत्व के विषय में प्रत्याभिज्ञान कर सकेंगे। दूसरा पॉइंट है विद्यार्थी जल के स्रोतों का प्रत्याशमन कर सकेंगे। ठीक है, ये आपका ये दो ज्ञानात्मक पॉइंट हो जाएंगे 2। उसके बाद बोधात्मक में आ जाएगा, पहला विद्यार्थी जल से होने वाली बीमारियों को भूत कर सकेंगे। दूसरा आ जाएगा विद्यार्थी जल के स्रोतों का नाम बता सकेंगे। तो ये आपके बोधात्मक प्रश्न आ जाएंगे, बोधात्मक आ जाएगा। तीसरा है प्रयोगात्मक। प्रयोगात्मक में विद्यार्थी सरल प्रयोगों के माध्यम से जल के गुणों जैसे घुलनशीलता, वाष्पीकरण का अनुभव करा सकेंगे। दूसरा पॉइंट हो जाएगा विद्यार्थी अशुद्ध जल को प्रयोगों द्वारा पुनः इस्तेमाल करने योग्य बना सकेंगे। ठीक है, तो तीसरा पॉइंट हो जाएगा कौशलात्मक में। कौशलात्मक में पहला पॉइंट आ जाएगा विद्यार्थी को जल संरक्षण के लिए प्रोत्साहित कर सकेंगे। विद्यार्थी जल के मुद्दों पर समाज में जागरूकता फैला सकेंगे। यह भी कौशलात्मक में आ जाएंगे 2 पॉइंट। ठीक है, इस तरह से आपके विशेष उद्देश्य कंप्लीट हो जाते हैं। ये देखिए आपके विशेष उद्देश्य कंप्लीट हो गए। ठीक है, नेक्स्ट हमारा पॉइंट हो जाए सहायक सामग्री। सहायक सामग्री में क्या लिखेंगे, जो हम यूज करेंगे। आप प्रश्न के समय जो हम चीज़ें यूज करेंगे वो यहाँ पे लिख देंगे। भोजन का चित्र दिखाते हुए। ठीक है, भोजन का चित्र यहाँ लिख देंगे। पूर्व ज्ञान में आ जाएगा विद्यार्थी भोजन पकाने के लिए जल के उपयोग के बारे में समान जानकारी रखते हैं। यह उसका पूर्व ज्ञान बच्चे का हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से आपका सेकंड पेज कंप्लीट हो जाता है। यह आपका पेज पढ़ते हैं नेक्स्ट थर्ड पेज पे। थर्ड पेज हमारा क्या हो जाता है, प्रस्तावना। प्रश्न बच्चे फंसते हैं और यहाँ पे बच्चे प्रश्न बना नहीं पाते हैं, वो यही पार्ट होता है अधिकतर। ठीक है, प्रस्तावना प्रश्न पहला प्रश्न हो जाए भोजन का चित्र दिखाते हुए। किसका चित्र दिखाते हुए, भोजन का चित्र दिखाते हुए। तो यहाँ पे बाहर एक भोजन का चित्र लगा देंगे अलग से पेज पे। ठीक है, भोजन चित्र दिखाते हुए किसका चित्र है, या भोजन का चित्र है। दूसरा पॉइंट आ जाएगा भोजन करने के बाद हम क्या पीते हैं। तो बच्चे बताएंगे भोजन करने के बाद हम पानी या कोल्ड ड्रिंक आदि पेय पदार्थ पीते हैं। ठीक है, देखते हैं तीसरा क्वेश्चन क्या है इसमें। तीसरा क्वेश्चन हो जाएगा पानी हमारे जीवन के लिए किस प्रकार महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो पानी हमारे जीवन के लिए किस प्रकार महत्वपूर्ण है, ये बच्चे नहीं बता पाएंगे। अब हो सकता है बच्चे बता लें, अगर बच्चे बता लेते हैं तो इसी का पे उसका आंसर हो जाएगा। नहीं बता पाते हैं तो समस्यात्मक प्रश्न आ जाएगा। ठीक है, पढ़ते हैं उद्देश्य कथन की तरफ। उद्देश्य कथन में आ जाएगा, फिर आ जाएगा इसमें उद्देश्य कथन। उद्देश्य कथन में आ जाएगा विद्यार्थियों आज हम जल ही जीवन है नामक पाठ के विषय में अध्ययन करेंगे। ठीक है, ये आपका उद्देश्य कथन ये हो जाएगा। ठीक है, पढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ। नेक्स्ट में प्रस्तुतिकरण। प्रस्तुतिकरण में आपका ये ब्लैंक रहेगा। इस तरह से आपका थर्ड पेज कंप्लीट हो जाता है। थर्ड पेज आपका ये कंप्लीट हो जाएगा।
बढ़ते नेक्स्ट पेज की तरफ। नेक्स्ट पेज आपके पूरा सिंगल पेज रहेगा, ये पूरा सिंगल पेज है, ये पूरा सिंगल पेज रहता है, ठीक है। देखते हैं इसमें क्या आएगा। इसमें 5 कॉलम हो जाते हैं। पहला कॉलम हो जाता है शिक्षण बिंदु का, क्या कॉलम हो जाता है शिक्षण बिंदु। दूसरा कॉलम छात्राध्यापक क्रिया, तीसरा कॉलम है विद्यार्थी क्रिया, चौथा कॉलम शिक्षण विधि और उसके बाद 5वां स्वयं पटकार में, ठीक है। तो इसके बाद देखते हैं इसमें क्या है, जल के स्रोत। जल के स्रोत में आ जाता है पानी हमें जहाँ जहाँ से मिलता है उसे हम क्या कहते हैं, जल के स्रोत कहते हैं, ठीक है। जहाँ पानी में जहाँ जहाँ मिलने को जल से स्रोत हो जाएगा, ठीक है। जल के स्रोत के प्रकार देखेंगे। पहला है इसमें धरातली स्रोत, जो जल नदियों तालाबों आदि से प्राप्त होता है, उसे धरातली स्रोत कहते हैं। दूसरा क्या आता है भूमिगत जल। भूमिगत जल में क्या आ जाएगा, भूमिगत जल भूमि के अंदर एकत्र जल को भूमिगत जल कहते हैं। इस जल को कुआं, हैंडपंप, नलकूप, ट्यूबवेल द्वारा प्राप्त करते हैं तथा जल का प्रयोग पेयजल एवं सिंचाई आदि कार्यों में किया जाता है, ठीक है। इस तरह से आपके जल के स्रोत प्रकार क्या कंप्लीट हो जाता है। फिर जल प्रदूषण के कारण क्या क्या हो सकते हैं। पहला कारण है सीवेज और प्लास्टिक कचरा जल में मिलकर उसकी गुणवत्ता को खराब कर देते हैं। दूसरा कारण क्या हो सकता है, निर्माण स्थलों में निकलने वाली धूल, मलबा जल स्रोतों में मिलकर प्रदूषण बढ़ाते हैं। तीसरा कीटनाशक और उर्वरक वर्षा के पानी के माध्यम से जल स्रोतों में मिलकर प्रदूषित कर देते हैं। चौथा फैक्ट्रियों से निकलने वाले रासायनिक अवशेष जल में मिलकर प्रदूषण बढ़ाते हैं। इस तरह से आपके जल प्रदूषण के कारण जो 4 पॉइंट दिए गए हैं वो कंप्लीट हो जाते हैं, ठीक है। ये सारे जो आपका व्याख्या हो रही है सारे पार्ट के अनुसार हो रही है, ठीक है। आपको इसमें कोई पॉइंट अगर बढ़ाना है और घटाना है तो इसमें कर सकते हैं आसानी से। जल प्रदूषण के प्रभाव। जल प्रदूषण के क्या क्या प्रभाव हो सकते हैं। प्रदूषित जल हमारे स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव पड़ता है। ऐसे जल के प्रयोग से पीलिया क्या हो जाता है, पीलिया, हैजा, पेचिश या डायरिया, जिसे आतिसर कहते हैं, ठीक है, ये हो जाता है। और देखते हैं नेक्स्ट पेज पे इसका अगला व्याख्या क्या होती है। नेक्स्ट पेज पे हमारा आएगा तो जल प्रदूषण के कारण डायरिया, टाइफाइड आदि रोग हो जाते हैं। प्रदूषित जल पीने से जानवर बीमार भी पड़ जाते हैं। तालाब या नदी का जल प्रदूषित होने में उसमें रहने वाले जीव जंतु मर जाते हैं। पेड़ पौधे पर भी इसका जल का प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है, इनकी वृद्धि रुक जाती है। प्रदूषित जल से फसलों को भी नुकसान पहुंचता है। इन फसलों फलों सब्जियों को खाने से स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव पड़ता है। तो इस तरह से आपका जल प्रदूषण के प्रभाव कंप्लीट हो जाते हैं, ठीक है। जल प्रदूषण जो ये हो जाते हैं प्रभाव कंप्लीट हो जाते हैं। फिर जल को पीने योग्य बनाने के उपाय क्या कौन कौन से हो सकते हैं। पहला है उबालकर, क्लोरीन द्वारा और छानकर। ये 3 प्रकार हो सकते हैं जिनके द्वारा जल को पीने योग्य बनाया जा सकता है। फिर देखेंगे कुछ आवश्यक बातें जो ध्यान में रखनी चाहिए। पीने वाले जल को कहाँ रखना चाहिए, कहाँ नहीं रखना चाहिए। तो आवश्यक बातें ये हो जाती हैं, जिस स्थान पर पानी रखें वह स्थान साफ सुथरा हो, ठीक है। दूसरा, जिस बर्तन में पानी भरे उसे ढककर रखें और नियमित सफाई करते रहें, ठीक है। तीसरा पॉइंट हो जाएगा पानी निकालने के लिए लंबी हैंडल वाले बर्तन का प्रयोग करें। तो ये आपकी आवश्यक बातें हो जाती हैं जो ध्यान में रखनी चाहिए सभी को, ठीक है। और ये हमारा व्याख्या कंप्लीट हो जाती है। तो हम देखेंगे कि विद्यार्थी क्रिया में क्या लिखेंगे। तो विद्यार्थी क्रिया में लिखेंगे विद्यार्थी ध्यानपूर्वक सुनेंगे और समझेंगे। विधि हो जाएगी व्याख्यान विधि या स्पष्टीकरण विधि, ठीक है। देखते हैं इधर विद्यार्थी क्रिया में विद्यार्थी ध्यानपूर्वक सुनेंगे और समझेंगे। शिक्षण विधि हो जाएगी व्याख्यान विधि या स्पष्टीकरण विधि, ठीक है। इस तरह से आपके ये व्याख्या कंप्लीट हो जाती है दोनों पेजों को मिलाकर। बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ। नेक्स्ट में हमारा क्या है, फिर नेक्स्ट में हमारा बोध प्रश्न हो जाते हैं। बोध प्रश्न में क्या है, पहला प्रश्न है जल प्रदूषण के क्या क्या कारण हो सकते हैं। दूसरा, जल के स्रोत कौन कौन से हैं। तीसरा, प्रदूषित जल पीने से हमारे स्वास्थ्य पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो ये आपके 3 बोध प्रश्न हो जाते हैं जो आपके पाठ पर आधारित होते हैं, ठीक है। इस तरह से आपका एक पेज कंप्लीट हो जाता है। और एक पेज कंप्लीट होने के बाद हम अपना बढ़ते हैं नेक्स्ट पेज की तरफ, लास्ट पेज पे। लास्ट पेज हमारा क्या हो जाता है, ये हमारा लास्ट पेज होता है। फिर यहाँ पे आ जाएगा श्याम पटकार। श्याम पटकार में देखेंगे क्या क्या आएगा। श्याम पटकार दिनांक आ जाएगा। डिटेलिंग जैसे श्याम पट बनाते हैं, ब्लैक बोर्ड बनाते हैं, वैसे ही इसमें डिटेलिंग कर देंगे। डिटेलिंग में क्या क्या करेंगे देखते हैं इसमें। यहाँ दिनांक आ जाएगा, विषय ज्ञान हो जाएगा, प्रकरण जल ही जीवन है, अवधि 35 मिनट, कक्षा 4 और कालांश द्वितीय हो जाएगा। यहाँ पे आप जो
लिखना चाहें वो आप लिख सकते हैं। हमने यहाँ पे जल प्रदूषण कारण लिख दिए हैं, तो आप कुछ भी यहाँ पे लिख सकते हैं जो आपको इच्छा करें, मतलब जो आपने पढ़ा रखा हो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे डिटेलिंग कर सकते हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ। निरीक्षण कार्य। छात्र अध्यापक विद्यार्थियों से स्वयं पठकर अपनी अभ्यास पुस्तिका या पाठ पुस्तिका में उतारने को कहेंगे तथा स्वयं कक्षा का निरीक्षण करेंगे। इस तरह से आपको निरीक्षण कार्य कंप्लीट हो जाता है। पढ़ते नेक्स्ट की तरफ। नेक्स्ट में हमारे पुनरावृत्ति प्रश्न हो जाते हैं, मतलब रिकॉल क्वेश्चन जो होते हैं वो आ जाएंगे। पहला क्वेश्चन, जल ही जीवन, इस वाक्य का क्या अर्थ है, मतलब जल ही जीवन जो आपका टॉपिक है उसका क्या अर्थ होता है। दूसरा है, जल की बर्बादी को रोकने के लिए हमें किन आदतों में बदलाव लाना चाहिए। ये आपके दो प्रश्न पुनरावृत्ति प्रश्न हो जाते हैं, ठीक है। कक्षा 4 के अनुसार 2 प्रश्न सफिशिएंट हो जाता है। फिर गृहकार्य। पहला प्रश्न हो जाता है, एक रंगीन पोस्टर बनाएं जिसमें जल के महत्व दर्शाने वाले चित्र और संदेश शामिल करें। जैसे जल को बचाओ, जल बचाने के क्या क्या संदेश हो सकते हैं वो सब इसमें शामिल कर सकते हैं बच्चे, और आप बता सकते हैं उनमें क्या क्या बनाना रहेगा, ठीक है। दूसरा पॉइंट हो जाता है, कम से कम 3 उपाय लिखें जो हमें अपने दैनिक जीवन में जल को बचाने के लिए कर सकते हैं। इस तरह से आपका गृह कार्य कंप्लीट हो जाता है, और गृह कार्य कंप्लीट होने के साथ आपका लेसन प्लान भी ये कंप्लीट हो जाता है, और ये आपका ही लास्ट पेज भी कंप्लीट हो जाता है। आशा करता हूँ आज के वीडियो को पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल सब्सक्राइब कीजिए ताकि आने वाली वीडियो आपको मिलती रहे। धन्यवाद।